आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो स्पोर्ट्स सर्जरीज़ में सबसे कॉमन इंजरी है। इसको मेनिस्कल टियर या मेनिस्कल का रप्चर कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस हमारे नी में जो सेंटर में कुशन्स होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये दो होते हैं। एक घुटने के अंदर की तरफ होता है और एक घुटने के बाहर की तरफ होता है। उसी तरह जिस तरह गाड़ी में टायर का काम होता है, इसी तरह मेनिस्कस में शॉक एब्जॉर्प्शन का काम होता है ताकि दो बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं और आर्थराइटिस अर्ली डेवलप ना हो। ये यंग पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन इंजरी है, हमारे सामने प्रेजेंट करती है। यूजली पेन के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं या फिर नी लॉकिंग के साथ। उनका घुटना लॉक हो जाता है, बेंड करें तो स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट हो तो बेंड होने में दुश्वारी होती है आफ्टर एन इंजरी। या फिर गिव अवे की फीलिंग आती है, उनको लगता है कि उनका घुटना स्टेबल नहीं है और हर वक्त पेन में रहता है। यूजली उसका तरीका इलाज जो है वो हम एमआरआई के बाद शुरू करते हैं। एमआरआई इस को डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। वो हमें एक आइडिया देता है कि क्या मेनिस्कस की इंजरी आइसोलेटेड है, यानी कि अकेले खाली मेनिस्कस की इंजरी है, या उसके साथ बाकी लिगामेंट्स जिसमें मोस्ट कॉमन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट की इंजरी है वो भी उसके साथ शामिल है। मेनिस्कस की इंजरी के इलाज में जो पहला तरीका इलाज होता है उसमें आर्थ्रोस्कोपिकली हम उसको रिपेयर करते हैं या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। मेनिस्कस की रिपेयर यूजली मल्टीपल स्टिचेस थ्रू भी हो सकती है या उसमें एक सिंगल स्टिच भी यूज़ हो सकता है। और अगर मेनिस्कस का बहुत छोटा टियर हो, ऐसा जो रिपेयरेबल ना हो, तो हम उस पीस को ग्लेयर आउट कर देते हैं या उसकी पार्शियल मेनिसेक्टमी कर देते हैं। उससे पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और पेशेंट वापस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और अगर यंग पेशेंट है और एथलेटिक है तो अपनी स्पोर्ट्स में अर्ली रिहैब के साथ दोबारा शामिल हो सकता है। मेनिस्कस के ट्रीटमेंट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने की है वो ये है कि खाली सर्जरी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। रिहैब इज़ एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट एज सर्जरी इटसेल्फ। इसकी यूजली रिहैब 2 से 3 महीने का टाइम लेती है। उसमें आपने फिजियोथेरेपी करवानी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्लोज चेन एक्सरसाइजेज और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज से शुरू करवाते हैं और फिर आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग और आपके नी की स्ट्रेंथनिंग की तरफ काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली एथलीट्स में इंजरी होती है और पेशेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होती है कि जैसे ही हमारी सर्जरी होगी तो हम आउट ऑफ द वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या हमें मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को गाइड किया जाए कि आपकी रिहैब का प्रोसेस इट इज़ पार्ट ऑफ द सर्जरी और उसमें आपने एक एक्टिव रोल प्ले करना है ताकि आप वापस अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ में, जो कि आपकी इंजरी से पहले थी, उसमें जा सकें और एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।